स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के यूनिट 3 की बात करने वाले हैं। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो हमारा KOE 094 होता है। उसकी यूनिट 3 है जिसका नाम है एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल। ठीक है, तो जो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कि जो डिजिटल मार्केटिंग जो हम करते हैं उसके कौन कौन से चैनल्स हैं। ठीक है, या कौन कौन से एक तरह से कह सकते हैं हम किस किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग को करा सकते हैं। जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में क्या होता है, हम वेबसाइट्स के द्वारा जो मार्केटिंग करते हैं जिससे कि हमारा जो वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, और जो एंगेजमेंट है वो बढ़े, रीच बढ़े हमारी वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके जो हम मार्केटिंग करते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। सेकंड जो आता है वो हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ये फ्री होता है। एंड देन सेकंड वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, या फिर इसे हम पेपर क्लिक कहते हैं। जो SEM सर्च इंजन मार्केटिंग और पेपर क्लिक जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही कंपोनेंट होते हैं ये दोनों। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड देन SEM इज सर्च इंजन मार्केटिंग इज पेड एडवर्टाइजिंग कराई जाती है इसके थ्रू। पेपर क्लिक सेम पेड एड होते हैं इस पर। कंटेंट मार्केटिंग जैसे वीडियो हो गई हमारी, ब्लॉग्स वगैरह हो गए, डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं, उसके थ्रू जो मार्केटिंग कराई जाती है वो कंटेंट मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ऑप्टिमाइजेशन होता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग जो कराई जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है हमारा, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट्स है, एट्सेट्रा एंड मोर। तो इनके थ्रू जो मार्केटिंग कराई जाती है वो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाई जाती है। उसके बाद जो आता है हमारा ईमेल मार्केटिंग आता है। ईमेल मार्केटिंग के तो ईमेल मैसेजेस के थ्रू स्पेसिफिक मार्केटिंग कराई जाती है, तो वो सब हमारा ईमेल मार्केटिंग में आ जाता है। ईमेल के मैसेजेस के द्वारा जो मार्केटिंग कराई जाती है स्पेसिफिक मार्केटिंग होती है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। देन एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा मार्केटिंग कराई जाती है, कमीशन मिलता है उन्हें, लिंक वगैरह शेयर करते हैं, ऐप्स डाउनलोड सजेशन जो देते करते हैं। ठीक है, उससे उन्हें जो एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन के बदले उनसे मार्केटिंग करवाते हैं। मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, ठीक है, मोबाइल चैनल्स के थ्रू जो मार्केटिंग कराई जाती है वो मोबाइल मार्केटिंग हो गई। और क्या कहते हैं, मोबाइल एड्स हो गए, मोबाइल वेबसाइट्स वगैरह हो गई, उनके थ्रू जो मार्केटिंग होती है। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो वगैरह के बनाए जाने के थ्रू, वीडियो के थ्रू जो मार्केटिंग होती है सिंपल, वो हमारी वीडियो मार्केटिंग आती है। ये जो आते हैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं, इनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हैं या कर सकते हैं। जो आता है वो हम ये क्वांटम से देखेंगे क्वेश्चन। छोटा सा ही क्वेश्चन है, मेन हेडिंग याद कर लेना आप इसकी। वाई डू वी चूज़ डिजिटल मार्केटिंग चैनल, कि हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल को क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं हमें। सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जो होते हैं उनसे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। कंपनी चूज डिजिटल मार्केटिंग चैनल फॉर क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड को लोगों में अवेयर करवाना, उसकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्यों चूज़ कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, लोगों में अवेयर अवेयर रहे कि हाँ जी ये पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्व करता है सोसाइटी में। सेल्स जनरेशन हो गया, जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड के किस ऑडियंस को उन्हें टारगेट करना है वो उन्हें मिल जाती है। और लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जहाँ जहाँ होते हैं उस जगह ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, समझिए। ठीक है, मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हो गई,
इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे तो सभी लोग होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है वो हमें डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू हम उन्हें टैकल कर लेते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं। तो इसलिए सेल्स जनरेशन भी, तो प्रोडक्ट जो होता है पर्टिकुलर वो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाता है। इससे सेल्स जनरेशन में भी इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव भी पड़ सकता है, लेकिन सेल्स जनरेशन होती है, लीड जनरेशन होती है। मैनी बिजनेस मेक यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मेनली टू जनरेट लीड एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है, एक एक डोमिनेटिंग जो है ब्रांड बनने के लिए, एक डोमिनेटिव मार्केटिंग करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए हो सकती है, पोटेंशियल कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए, एजुकेट पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। इसी तरीके से जनरेट ट्रैफिक जनरेशन के लिए हो सकती है, ये रहा, ट्रैफिक जनरेशन के लिए भी हो सकती है, जो लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये वही होता है इसमें। ये लास्ट पॉइंट इसमें, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स अप्रोप्रिएट फॉर जनरेटिंग इंक्लूड एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो होते हैं अप्रोप्रिएट होते हैं ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और कंटेंट मार्केटिंग को मिला के आता है। वो आता है इसमें हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग, ठीक है। कंटेंट और ब्रांडिंग में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले, कंटेंट सर्व एज ए व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग द इसेंस ऑफ अ ब्रांड। जो कंटेंट होता है वो एक तरीके से एक व्हीकल का काम करता है एक्सप्रेस करने के लिए जो ब्रांड के एसेंस है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज़ है, उसकी पर्सनैलिटी है, उस ब्रांड का पर्टिकुलर क्या मिशन है, ठीक है। तो उसके लिए एज ए व्हीकल काम करता है कंटेंट। Whether it's a blog post, social media update, video, or advertisement, every piece of content contributes to the shape how the brand is perceived by its audience. या ब्लॉग पोस्ट हो गई, या कोई सोशल मीडिया अपडेट हो गई, वीडियोस के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जो भी कंटेंट होता है ये सब ब्लॉग पोस्ट होगी, सोशल मीडिया अपडेट देना, वीडियोस वगैरह बनाना, एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाना, ये कंटेंट ही तो है। तो ये जो होते हैं वो शेप देते हैं कि जो पर्टिकुलर ब्रांड है जो ये चीज़ें कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ब्लॉग पोस्ट डाल रहा है, सोशल मीडिया पे अपडेट्स डाल रहा है, वीडियोस वगैरह बना रहा है मार्केटिंग के लिए, तो ये जो होते हैं शेप देते हैं कि जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो लोग कैसा उसे परसीव करेंगे, कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसे महसूस करेंगे। तो ये जो कंटेंट होता है वो इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग, टोन एंड विजुअल एलिमेंट्स अक्रॉस कंटेंट चैनल हेल्प reinforce द ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड रिकग्निशन। जो कंसिस्टेंसी होती है, एक पंचुअलिटी जो होती है मैसेजिंग में, टोन में, विजुअल एलिमेंट्स डालना किस पे, कंटेंट चैनल्स पे, वो क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, मजबूत करते हैं एक ब्रांड की आइडेंटिटी को और ब्रांड की रिकग्निशन को बनाने में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। कंटेंट क्या करता है, कंटेंट शेप ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड परसेप्शन को शेप देता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, ये रहा क्रेडिबिलिटी, ब्लड कंटेंट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देन कंटेंट फोस्टर करता है इमोशनल कनेक्शन बनाता है ऑडियंस के साथ। एंड कंटेंट डिफरेंशिएट करता है ब्रांड को। सेम प्रोडक्ट अगर दो ब्रांड बना रहे हैं तो उनके जो डिफरेंस, क्या उसमें डिफरेंस है ब्रांड में, ठीक है। प्रोडक्ट तो सेम है उनका, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड इस पर्टिकुलर ब्रांड से क्यों डिफरेंट है, तो उससे डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है हमें कंटेंट। और जो कंटेंट जो होता है वो सपोर्ट करता है ब्रांड एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्टिव एक एंड एंगेजिंग कंटेंट को एनकरेज करता है, जिससे कि ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बढ़ता है ब्रांड का उसके कस्टमर्स के साथ। ये सब जो होता है वो इंटरेक्शन और ब्रांड की एंगेजमेंट की वजह से होता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें कंटेंट ही हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसमें हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? It is a digital marketing strategy that involves promoting websites by increasing their visibility in search engine results page, SERP, search engine result pages.
थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो सर्च इंजन मार्केटिंग जो होती है वो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो कि इसमें क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग वेबसाइट, वेबसाइट को प्रमोट करती है कैसे, बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाती है, वो ज़्यादा दिखें, कहाँ पे दिखें, सर्च इंजन रिजल्ट्स में। अगर हम कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा हों जो सर्च इंजन मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे दिखें कि कैसे दिखेंगे, वो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो यूज़ करेंगे उनके थ्रू। ये होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग के जो होते हैं जनरली दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं मैंने पहले भी बताए थे। एक होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एंड देन सेकंड वन होता है हमारा इसमें पे पर क्लिक, PPC। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आता है वो आता है हमारा, इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स ऑर्गेनिक मतलब नॉन पेड विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट फॉर रेलेवेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज करता है वेबसाइट को, क्यों, टू इम्प्रूव इट्स ऑर्गेनिक विजिबिलिटी, नॉन पेड विजिबिलिटी, ठीक है, इन सर्च इंजन रिजल्ट। ये ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को प्रमोट करता है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को जो कि नॉन पेड होती है उसमें इम्प्रोवाइजेशन करता है। कहाँ पे, सर्च इंजन रिजल्ट्स में, फॉर पर्टिकुलर रेलेवेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस। ये पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई कुछ गूगल है, जैसे सर्च इंजन है गूगल एक, उस पर कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसे इम्प्रूव करेगा, पर्टिकुलर कीवर्ड डालेगा, कुछ फ्रेजेस डालेगा वो जो उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंटेंट से रिलेटेड होंगे जो आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है सर्च इंजन रिजल्ट में ऑप्टिमाइज करेगा। वही करता है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को प्रमोट करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द गोल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, ऑर्गेनिक ऑडियंस आए, हमारी पेड ऑडियंस ना आए पैसे देके, हमारे जो कंटेंट जो हम बना रहे हैं उससे ही इन्फ्लुएंस हो गए, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, जो हमारी ऑडियंस है वो हमसे एंगेज रहे, जिससे हमारी ब्रांड की भी अवेयरनेस बढ़ेगी और ट्रैफिक भी, जो वेबसाइट का ट्रैफिक भी है वो भी अच्छा खासा मेंटेन रहेगा, ठीक है। वे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना वेबसाइट रैंकिंग को। अगर आप कुछ पर्टिकुलर सर्च कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई फर्दर कंपनी है, उसकी रैंकिंग अच्छी है तो वो ऊपर दिखाई जाएगी आपको, ठीक है, ट्रैफिक अच्छा है उसका तो ऊपर दिखाया जाएगा। तो वेबसाइट रैंकिंग में जो जिस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो वेबसाइट जो हो वो बिलोंग करती है, वो आपको दिखाई जाए ऊपर की तरफ, ना कि स्क्रॉल करते करते नीचे, बहुत नीचे। क्योंकि जैसे अगर कुछ आप सर्च वगैरह भी करते हो गूगल पे जो भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो आप स्टार्टिंग की 2 या 3 ही जो लिंक वगैरह होते हैं उन्हीं देखते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो उन्हीं से ही आप अपना डेटा जो इन्फॉर्मेशन हो वो कंटेंट ऑब्टेन करते हो। तो वही वेबसाइट, इसलिए वेबसाइट रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, अट्रैक्ट करता है जो भी उनके टारगेटेड विजिटर्स होते हैं उन्हें। सेकंड जो आता है वो हमारा पेपर क्लिक आता है। पेपर क्लिक में क्या आता है, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग ऑल्सो नोन एज पेड सर्च एडवर्टाइजिंग। ये जो होती है वो पेड सर्च एडवर्टाइजिंग होती है, पैसा लगता है इसमें, इसे करवाने के लिए, इस एडवर्टाइजमेंट को। इट इन्वॉल्व्स बिडिंग ऑन कीवर्ड्स रिलेवेंट टू द बिजनेस एंड पेइंग, उन्हें पे करना। ये क्या करते हैं, जो कीवर्ड्स जो होंगे रिलेटेड जो होंगे, ठीक है, जो भी आपके फर्दर वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड, उस पर आप उसके थ्रू आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर आपका बिजनेस है, और उस कीवर्ड्स के थ्रू वो जो कीवर्ड्स होंगे उनके थ्रू आप पे करोगे, एंड देन आप क्या कहते हैं उसमें, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। पर ये क्या होंगी, ये पेड होंगी, जब आप पैसा भरोगे इसका फ़ायदा आप जब भी उठा सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके जो पेपर के जो आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग वो एडवर्टाइजमेंट कराया जाएगा, जो भी कंपनीज होंगी या जो भी अथॉरिटी होगी, जैसे गूगल वगैरह हो, गूगल एडवर्ड्स हो गया, बिंग एडवर्ड्स हो गया, उनके द्वारा। पेइंग फॉर एड्स प्लेसमेंट इन सर्च इंजन रिजल्ट, जैसा आप अमाउंट
जो जितना आपका बजट होगा, जितना अमाउंट आप ऐड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी जो ऐड है वो प्लेस करी जाएगी सर्च इंजन रिजल्ट्स में। मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो होता है पीपीसी एडवर्टाइजमेंट के ना, गूगल एड्स होता है, ठीक है, जिसे अब हम गूगल एडवर्ड्स कहते हैं। पहले गूगल एड्स था, गूगल एडवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और गूगल बिंग एड्स भी होता है एक। तो ये जो होते हैं वो आपके पे पर क्लिक पीपीसी के प्लेटफॉर्म होते हैं। अब बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। सबसे पहले इमीडिएट विजिबिलिटी, ठीक है, इमीडिएट विजिबिलिटी मिलती है सर्च इंजन रिजल्ट में। बिजनेस जो है वो क्या करता है, वो जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है उन तक वो रीच कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या किसकी उस पर्टिकुलर जो सर्विस है उससे रिलेटेड वो अपनी ऑडियंस को ढूंढ के उन्हें टारगेट कर सकते हैं। सेकंड होता है वही हाईली टारगेटेड होता है, ठीक है। प्रिसाइज टारगेटिंग होगी किसके बेसिस पर, कीवर्ड्स के, लोकेशन के, डिवाइस के, डेमोग्राफिक्स के, इनके रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपकी जो वो होगी टारगेटिंग ऑडियंस होगी, ठीक है। जो थर्ड पे जो आएगा वो हमारा मेजरेबल रिजल्ट। जो सर्च इंजन मार्केटिंग के कैंपेन होते हैं वो हाईली ट्रैकेबल होते हैं, डिटेल मैट्रिक्स होती है उनकी, एनालिटिक्स भी उनका अवेलेबल होता है एक तरह, जिससे कि हम जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ एसईएम का, वो हमारा फोर्थ है कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कंट्रोल रहता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। एडवर्टाइजर है कंट्रोल इंक्लूडिंग बजट एलोकेशन, एड कॉपी, टारगेटिंग पैरामीटर्स, कैंपेन्स कैन बी एडजस्टेड इन रियल टाइम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बजट के, उनका कितना बजट है, कितनी ऐड कॉपी है, उनके टारगेटिंग पैरामीटर्स क्या है, कितने लोगों को, कितनी ऑडियंस को, कितनी पर्टिकुलर लोकेशन पे उन्हें टारगेट करनी है ऑडियंस को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कैंपेन जो होते हैं उनके एडजस्ट हो जाते हैं रियल टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस पे बेसिस पे, ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मोबाइल मार्केटिंग एंड टाइप्स। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। Mobile marketing refers to promotional activities and advertising strategies designed to reach and engage audiences through their mobile devices such as smartphones and tablets. मोबाइल मार्केटिंग वही है, प्रमोशनल एक्टिविटी रेफर करता है, प्रमोशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है और एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है हमें, जो कि डिज़ाइन की गई है ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और उन्हें उनके साथ एंगेज रहने के लिए। किसके थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग में, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। मोबाइल डिवाइसेस में टैबलेट्स भी आ जाते हैं हमारे, स्मार्टफोन भी आ जाते हैं हमारे। अब टाइप्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, ये रही हमारी टाइप्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। सबसे पहले मोबाइल ऐप मार्केटिंग, ऐप मोबाइल जो ऐप्स जो होते हैं उनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐप्स, अब तो ऐप्स वगैरह जो होते हैं फ़ोन के, उन पे भी एड्स वगैरह आने लगते हैं, तो सिमिलरली वही दर्शाता है मोबाइल ऐप मार्केटिंग को। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस मार्केटिंग। एसएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। तो एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग करा सकते हैं, एसएमएस के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, मैसेजेस जो आते हैं आपके पास उसके थ्रू। मोबाइल वेब मार्केटिंग, जो मोबाइल की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, मोबाइल पे जो भी आप सर्च वगैरह करते हो उससे रिलेटेड जो मार्केटिंग होती है वेबसाइट से रिलेटेड, मोबाइल के थ्रू वो मोबाइल वेब मार्केटिंग। मोबाइल सर्च मार्केटिंग, मोबाइल सर्च इंजन से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग वगैरह होती है वो हमारी इसमें आ जाती है मोबाइल सर्च मार्केटिंग में। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, लोकेशन के बेसिस पे कोई बंदा है वो कहाँ, कहीं और कहीं एक्स जगह का वो है, यूज़र है, दूसरा बंदा वाई जगह का यूज़र है, तो उससे रिलेटेड वो लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग हो गई, वो भी हमारी इसमें मोबाइल मार्केटिंग में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल एडवर्टाइजिंग हो गई, मोबाइल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराना। मोबाइल ईमेल मार्केटिंग हो गई एंड मोबाइल वीडियो मार्केटिंग हो गई। तो ये सब जो आ जाते हैं हमारे टाइप्स आ जाते हैं मोबाइल मार्केटिंग के। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, कि मोबाइल मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है मोबाइल डिवाइस यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का मतलब होता है हर जगह पर होना। हिंदी में लिख दिया है मैंने, आप देख लेना। मोबाइल डिवाइस यूबिक्विटी, स्मार्टफोन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं लोगों की डेली लाइफ का।
जिससे कि जो लोगों तक पहुँचना ईज़िली आसान हो जाता है। मोबाइल जो होता है हर जगह आज की डेट में हर जगह सबके पास होता है। तो उसके थ्रू जो मोबाइल के थ्रू जो हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वही बता रहा है इसमें। तो हमारा आता है इसमें कांस्टेंट कनेक्टिविटी। Mobile devices enable users to stay connected to internet at all times, allowing businesses to engage with their targeted audience anytime and anywhere. जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो इनेबल करते हैं यूज़र्स को, जिससे कि वो कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट पे हमेशा, ठीक है, हर समय। जिससे वो कि बिजनेसेस जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होता है, वो ईजिली एंगेज कर लेती हैं जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है, कभी भी और कहीं भी। With this constant connectivity opens up opportunity for real time communication, रियल टाइम कम्युनिकेशन को प्रमोट करती हैं, इंटरेक्शन ईजिली हो जाता है कंज्यूमर्स के साथ, वो सब। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा लोकल एंड पर्सनलाइज टारगेटिंग। मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा। मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। इंफॉर्मेशन, लोकेशन हो गई कि बंदा कहाँ पे है, उसका आईपी एड्रेस, उसके थ्रू लोकेशन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, किस लोकेशन का है, किस रीजन का है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। या उसके जो उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी कंपनीज की, वो क्या हो सकती हैं। तो वो सब इसमें आ जाता है लोकेशन बेस्ड और पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग में, ठीक है। और इसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो बिजनेसेस जो होते हैं वो एक रिलेवेंट ऑफर प्रोवाइड करते हैं, या जो भी मैसेज बेस्ड, जो भी उनकी रियल टाइम लोकेशन पे बेस्ड जो मार्केटिंग वो कर सकते हैं, वो उस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। फोर्थ पे आता है हमारा इसमें हायर एंगेजमेंट रेट्स। मोबाइल मार्केटिंग ऑफन लेट्स टू हायर एंगेजमेंट रेट्स। जो मोबाइल मार्केटिंग जो होता है वो ऑफर करता है हायर एंगेजमेंट रेट्स को एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल चैनल। क्यों? क्योंकि पर्सनल नेचर जो होता है मोबाइल डिवाइसेस का, मोबाइल डिवाइस हर पर्सनल बंदे के पास होता है, ठीक है। जैसे अब उसके उस पे कैसे कैसे मोबाइल डिवाइस के थ्रू कैसे हम अपना एडवर्टीजमेंट पहुंचा सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ जाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, या वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके उनके थ्रू भी हम मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक हायर एंगेजमेंट रेट्स भी हमें मिलता है। फिफ्थ जो आता है वो इसमें हमारा कस्टमर इम्प्रूव्ड कस्टमर इंसाइट्स। इट जनरेट्स वैल्यूएबल डेटा, ये वैल्यूएबल डेटा जनरेट करता है, एंड इंसाइट्स इंफॉर्मेशन इनटू कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन देता है कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके जो इंटरेक्शन है, मोबाइल कंटेंट वो कैसा कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उस डेटा को एनालाइज करके, बाय एनालाइज दिस डेटा, बिजनेस जो होती हैं वो उन्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनकी ऑडियंस जो है जिन्हें उन्हें टारगेट करना है वो कैसी है। तो उससे उन्हें ये पता चल जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज आती हैं इसमें। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? स्ट्रेटजीज में आती है सबसे पहले हमारी मेकिंग योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेंड करने पड़ेंगे टेक्स्ट मैसेजेस, क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल ऐप, यूज़ करनी पड़ेगी हमें लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। लोकेशन के बेसिस पे हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यूपी के बंदे के अकॉर्डिंग अलग, एंड जो बंदा तमिलनाडु में बैठा है उसके बंदे के लिए अलग हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। और उनके इंटरेक्शन जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो उनकी चॉइसेस होती हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सेंड पुश नोटिफिकेशन, उनके नोटिफिकेशन वगैरह उन्हें भेजने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वीडियो मार्केटिंग और उसके टाइप्स क्या होते हैं। वीडियो मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है वीडियो मार्केटिंग। इट इज़ यूजिंग वीडियोज़ टू प्रमोट योर बिजनेसेस और प्रोडक्ट। ये वीडियो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होती है, मेथड जो होता है, वीडियोस यूज़ करता है। वीडियोस के थ्रू कोई ये हमारे बिजनेस को या प्रोडक्ट्स जो या जो भी सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग टेक्स्ट और इमेजेस, ना कि टेक्स्ट और इमेजेस को यूज़ करके। यू कैन क्रिएट वीडियोस दैट शोकेस द व्हाट यू ऑफर। आप वीडियो बना सकते हो ये दिखाने के लिए, हाँ जी, आप क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज, या क्या किस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आप दिखा सकते हो इजीली। शेयर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो वीडियोस के थ्रू, एंटरटेन कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, क्योंकि जो
वीडियोस जो होती हैं कंपैरेटिवली इमेजेस और टेक्स्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होती हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा उन्हें ध्यान रखते हैं और उन्हें रिमेंबर भी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दी टेक्स्ट एंड इमेजेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करते हैं वो टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं वीडियो मार्केटिंग के। डेमो वीडियो हो गई, ठीक है, डेमो से रिलेटेड अगर वीडियो बना रहे हैं, ब्रांड से वीडियो, ब्रांड से रिलेटेड कोई वीडियो बन रही है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हो गई। इवेंट वीडियो हो गई, एक्सपर्ट्स इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो हो गई, या कोई एनिमेटेड वीडियो हो गई। तो ये सब जो आती है वो हमारी मोबाइल मार्केटिंग के टाइप्स में आती है। हमारी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इसमें, किसमें, मोबाइल वीडियो मार्केटिंग में, सॉरी। स्ट्रेटेजी सबसे पहले नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा, हम किस ऑडियंस को टारगेट करना है। हमारे प्रोडक्ट जो है, जो हमारी सर्विस है, या जो भी हमारी बिजनेस है, उससे रिलेटेड हमारी कौन सी ऑडियंस हमें टारगेट करनी है, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा। कीप इट शॉर्ट्स एंड स्वीट, एक प्रिसाइज वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रोसाइज मार्केटिंग करनी पड़ेगी, समझ में भी आ जाए, अपनी इन्फॉर्मेशन भी कन्वे हो जाए, और एक एंटरटेनिंग वीडियो बन सके जिससे लोग जो हैं उस मार्केटिंग वीडियो में इंटरेस्टेड हों या उसे एंटरटेन कर सकें। क्वालिटी मैटर, एक क्वालिटी वीडियो बनानी पड़ेगी आपको, शॉर्ट, प्रिसाइज, स्वीट, एकदम परफेक्ट वीडियो बनानी पड़ेगी अपनी वीडियो मार्केटिंग के लिए। ठीक है, क्वालिटी, एक क्वालिटी वीडियो बनानी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइजेशन देना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन, ठीक है, जैसे कोर्स वगैरह बेचते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, एक्शन करने के लिए बोलते हैं कंटेंट के साथ, तो ये सब हमारा कॉल टू एक्शन में आता है। प्रमोट योर वीडियोस, अपनी वीडियोस को प्रमोट करना पड़ेगा, पेड से, पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, नॉन पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, वो करना पड़ेगा। ट्रैक योर रिजल्ट, और आपको जो एडवर्टीजमेंट है उस उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट पर उस पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, एक ग्रेजुअली पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, या फिर थोड़ा स्लो ग्रोथ मिल रही है, या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, एल्स जो भी है वो भी आपको एक एनालिटिक्स मिल जाएगा इसमें, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहले हम अपने गोल क्लियर करने पड़ेंगे, सेट क्लियर गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं। नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा कि हमारी कैसी प्रोडक्ट से, हमारी सर्विस से रिलेटेड हमारी ऑडियंस कैसी होने वाली है। चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म, हमें एक राइट पर्टिकुलर इफ़ेक्टिव और एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विस है उससे रिलेटेड। क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट, ठीक है, एक वैल्यूएबल और डेवलपिंग कंटेंट हमें बनाना पड़ेगा। प्लान योर कंटेंट कैलेंडर, एक कंटेंट कैलेंडर एक हमें वो बनाना पड़ेगा कि किस किस तरीके से हमारा कंटेंट रहने वाला है, उसकी कैसे, जैसे यूट्यूब पे के हमें किस किस डेट में अपने वीडियोस अपलोड करनी है, तो उस तरीके से जो भी आपका कंटेंट है वो उसका एक स्केड्यूल देना पड़ेगा आपको। एंगेज विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनानी पड़ेगी। यूज़ विजुअल इफेक्टिवली, विजुअल्स को आपको इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज हो गई, ब्लॉग पोस्ट हो गई, तो इनके थ्रू आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कराना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ विजुअल्स इफेक्टिवली, विजुअल्स को इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। हैशटैग ही लगाने पड़ेंगे, यूटिलाइज करना पड़ेगा हैशटैग्स को, ठीक है, जिससे कि आपको एक इफेक्टिव ऑडियंस प्राप्त हो सके। रन पेड एडवर्टीजमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, नॉन पेड भी लगा सकते हो आप। मेजर करना पड़ेगा, मेजर और एनालाइज करना पड़ेगा रिजल्ट्स को, मेजर और एनालाइज करना पड़ेगा रिजल्ट्स को, एडजस्ट और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आ जाता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अब आता है हमारा गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन क्या होता है? गेमिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग मीन्स एडिंग फन स्टफ्स लाइक पॉइंट्स, बैजेस, challenges and rewards to make marketing more interesting apps। ठीक है, गेमिफिकेशन जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसका मतलब क्या होता है? जैसे उसका मतलब होता है पॉइंट्स वगैरह ऐड करना, चैलेंजेस वगैरह ऐड करना। कुछ हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें गेम्स वगैरह ऐड कर दिए छोटे मोटे, एंड बैजेस वगैरह ऐड कर दिए कि उस लेवल्स वगैरह होती हैं उनसे, ठीक है।
पर्टिकुलर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो उसके अकॉर्डिंग बैजेस वगैरह मिलते हैं। तो वैसे चैलेंजेस दे दिए, रिवॉर्ड्स वगैरह हम दे दे देते हैं मार्केटिंग के लिए, करने के लिए, उससे मार्केटिंग इंटरेस्टिंग वगैरह हो जाती है। इट्स लाइक टर्निंग मार्केट इनटू अ गेम टू मेक इट मोर फन एंड एंगेजिंग। गेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग को एक गेम में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि वो ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा एंटरटेन लगे, लोग उसे ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा फन लविंग हो, तो वो ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग फील लाइक ए गेम व्हेन वेयर पीपल कैन विन एंड फील गुड अबाउट इट। मतलब वही है ये, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, जो कि एक गेम की तरह लगे, ठीक है, जहाँ पे लोग जीत सकें और उन्हें अच्छा महसूस हो। गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं? एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस को एनहेंस्ड करता है और इम्प्रूव करता है यूज़र के एक्सपीरियंस को, ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये रहा, कन्वर्जन रेट हाई हो जाते हैं, डेटा कलेक्शन हमें बेटर मिलने लगता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, सोशल शेयरिंग और वायरल होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केटिंग टारगेटेड मार्केटिंग होती है, पर्टिकुलर जो ऑडियंस हमें टारगेट करनी है उन्हीं तक हमारा कंटेंट, जो भी हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट है, वो पहुंच जाता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। डिफरेंशिएशन कंपेटिटिव एडवांटेज, जो डिफरेंशिएशन आता है ब्रांड में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से रिलेटेड, या एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से कैसे अलग होता है, वो डिफरेंशिएशन हमें पता लगने लगता है, वो हमें दिख जाता है उसके थ्रू, ठीक है। एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, ठीक है, अदर ब्रांड के कंपैरिजन में जो आपका ब्रांड की रिकग्निशन है वो हाई हो जाती है। तो ये सब जो आती हैं वो हमारी गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स होते हैं। तो जो आता है वो आता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ optimizing a website to improve its visibility and ranking in search engine results page। सेम ये जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेटजी होती है ऑप्टिमाइज करने की वेबसाइट को, जिससे कि क्या हो, इम्प्रूव हो उसकी विजिबिलिटी और रैंकिंग उसकी हायर हो जाए सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, SERPs, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव्स लिखा है। SEO improves वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, बूस्ट करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को, नॉन पेड जो ट्रैफिक होती है, नॉन पेड जो ऑडियंस होती है उसे एनहेंस कर देता है, और एनहेंस करता है यूजर्स के एक्सपीरियंसेस को। कीवर्ड्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा की एलिमेंट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड्स हो गया, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, और भी अदर चीज़ें, ये जो होते हैं की एलिमेंट्स होते हैं SEO के, ठीक है। वेबसाइट क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ा देता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफर करता है, एक कंपेटिटिव एज हमें मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, सब आता है। नेक्स्ट जो आता है उसके बाद आता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। SEO बेनिफिट्स, सबसे पहले क्या करेगा, हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज कर देगा। जो नॉन पेड ट्रैफिक जो है, नॉन पेड ऑडियंस की जो आना जानी होगी हमारी वेबसाइट्स पर, उन्हें से बढ़ा देगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कर देगा, यूज़र एक्सपीरियंस बेटर कर देगा। जो हमें पर्टिकुलर ऑडियंस चाहिए, जो हमें पर्टिकुलर ट्रैफिक चाहिए, वो हमें एक टारगेट ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा है, एक प्रिसाइज ऑडियंस जो हमारी नीड की अकॉर्डिंग की ऑडियंस है, हम उसी तक पहुंच पाएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी एक इफेक्टिव कॉस्ट होगी, कंपेटिटिव एडवांटेज हमें मिलेगा, जो अदर ब्रांड जो होंगे उनके कंपैरिजन में एक हमें पॉजिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, कंपेटिटिव, हम हमारे जो ब्रांड है उसकी पहचान अच्छी हो जाएगी कंपैरेटिवली जो अदर ब्रांड्स हैं उनसे। अब आता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन एडवर्टाइजिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, हम किस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक एडवर्टीजमेंट में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं, वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का हिस्सा है। एक यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एनालिटिक इंटीग्रेशन हमें मिल सकता है इसके थ्रू, एक बल्क ईमेलिंग हम यूज़ कर सकते हैं, राइट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बैकलिंकिंग्स हो गया, ठीक है। तो इन सब के थ्रू जो है हम जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है एडवर्टाइजमेंट में वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जो आता है डिफरेंशिएट्स बिटवीन एसईओ एंड एसईएम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आता है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो स्टैंड्स करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब फुल फॉर्म ही आ गई उसकी। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसईएम। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, जो एसईओ जो होता है, वो सर्च इंजन मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैफिक जनरेशन। ये जो सर्च इंजन मार्केटिंग जो होती है वो ट्रैफिक जनरेशन के लिए काम आती है। ये सुपर सेट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये भी ट्रैफिक जनरेशन के लिए काम आती है, ये भी ट्रैफिक जनरेशन के लिए काम आती है। लेकिन जो एसईओ जो होता है वो इसका सबसेट होता है एसईएम का, और जो एसईएम जो होता है वो एसईओ का सुपर सेट होता है। एसईएम के अंदर ही एसईओ आता है। रिजल्ट्स विल टेक टाइम टू अपीयर। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है रिजल्ट्स को आने में, इसमें इमीडिएट रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। सुटेबल फॉर लो बजट कंपनीज। लो बजट कंपनीज हैं, या फ्री एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हो सकता है इसके थ्रू। लेकिन एसईएम जो होता है वो बिग बजट कंपनीज के लिए होते हैं। नो नीड टू पे फॉर वेबसाइट क्लिक्स। इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वेबसाइट अगर कोई हमारा क्लिक करता है, जो पीपीसी वाला कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये फ्री होती है, तो कोई हमें पे करने की इसमें नीड नहीं होती। इसमें होती है अमाउंट इज़ पेड फॉर वेबसाइट क्लिक, इसमें पीपीसी आ जाता है, क्योंकि एसईएम का कंपोनेंट ही होता है एसईओ एंड पीपीसी। पीपीसी जो होता है वो हमारा क्लिक, वो पेड वाला आ जाता है। अमाउंट इज पेड फॉर वेबसाइट क्लिक्स। ट्रैफिक पोटेंशियल इसमें अनलिमिटेड होता है। ट्रैफिक पोटेंशियल इज लिमिटेड डिपेंडिंग ऑन द बजट। जितना आपका बजट होगा, जितना आपका एडवर्टीजमेंट का बजट होगा, उतनी ही आपकी ट्रैफिक पोटेंशियल होगा, उतनी ही आपको ट्रैफिक दिलाया जाएगा, उतना ही आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है। इसके हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हमारे पास पैसा है, हमने पैसा दिया, अपने एडवर्टीजमेंट करवाया, पैसा ख़त्म, तो एडवर्टीजमेंट भी ख़त्म। लेकिन इसमें क्या, फ्री होता है हमारा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इससे हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। एंड देन इसका एग्जांपल हो गया बैकलिंक्स क्रिएशन, और जो एसईओ का एग्जांपल है बैकलिंक्स क्रिएशन। और जो हमारा गूगल जो एसईएम जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, उसका हमारा गूगल एड्स हो गया, जिसे हम अब गूगल एडवर्ड्स कहते हैं, या फिर बिंग एडवर्ड्स हो गया। तो इसी के साथ ही जो हमारी यूनिट 3 है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।